जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान और आपको मैं पढ़ा रहा हूं आपके भेजे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। जैसा कि अपना ये बात है कि अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का अलग अलग क्वेश्चन जो आप भेजते हैं उनका अलग अलग वीडियो शूट करके दूंगा। तो देखें, इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ये आपका एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, इधर से इसको मिलाया गया है, तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जब एरिया की बात, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हो सकती है। तो सिमिलरिटी की यदि बात करेंगे तो ये इसके पैरेलल है इतना, ये तो इस ट्रायंगल में यदि देखें, इस वाले में, इसमें तो ये आपका 9 है और ये आपका 15 है। तो टोटल कितना हो गया? 24 हो गया। टोटल आपकी लंबाई 24 हो गई। जब ये 24 हो गई तो ये 9 हो गया और ये 15 हो गया। तो इनका यदि रेशियो यदि देखोगे, ये 15 हम इधर माप लिखे हैं सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर। रेशियो यदि देखें तो 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 है, ये कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? 3 तिरका 9, 3 5 15, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। बात क्लियर हो गई? 5 और ये 3। अब इसकी बात करें, यहाँ पर एरिया इसका निकाला जा सकता है, बड़े वाले का। किसका? इस वाले का। तो कितना हो जाएगा? इसका यदि एरिया देखोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 × 24, इतना आ गया। तो अब जब इतना आ गया तो कितना हो जाएगा? इसका रेशियो, ये इसके समरूप हैं, तो सीधी सी बात, बड़ा वाला कितना? 5 भाग है, ठीक। ये छोटा वाला 3 भाग है, बड़ा वाला 5 नहीं लेंगे। ये रेशियो आपका इसके संगत भुजाएं, ये और ये का अनुपात देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने इसका रेशियो नहीं निकालना था कि इनकी माप क्या है। ये 9 नहीं है, ये 9 है। अब ध्यान से देखेंगे, ये 9 है तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। इसका मतलब ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। तो 3 तिरका 9, ये 3, तो ये 8 भाग, क्योंकि पूरा 8, तो ये संगत इसके संगत ये होगा, तो 3 8। तो ये जैसे ये 15 के लिए 8 डिनोट किया गया, तो 15 में से 8 में से 3 निकल गया, तो ये भाग आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 5 भाग बचेगा। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच ना हो, इसके लिए मैं अलग से आपका बना सकता हूँ फिगर। देखें, यदि ये चीज़ देखें, ये जो जा रही है ऐसे बाहर और इधर से ये आ रही है, इसको यदि हम कहीं मिला दें ऐसे, तो ये एक समलंब बन जाएगा ना। ये ऐसे मिलाने पर यहाँ पर, तो ये समलंब बनेगा। और समलंब में यदि जो पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में लाइन, उस पे उनका जो अनुपात होता है, उसी अनुपात में डायगोनल से एक दूसरे को कट करते हैं। ये 8 हो गया, ये 5, तो भैया ऊपर वाला 8, नीचे वाला 5, तो 8 और ये 5। ये अब एक त्रिभुज इस प्रकार यदि देखोगे, ये वाला, ये तो ये 8 होगा, ये 5 होगा, तो जो आधारों का अनुपात वही त्रिभुजों का अनुपात। तो आप ये बताइए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? ये शीर्षाभिमुख, ठीक। ये 90, ये 90, ये कोण एकांतर कोण, ये बराबर। इसका मतलब इसके संगत भुजा ये होगी और इसके संगत ये होगी, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इधर बड़े वाले से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, बड़ा वाला क्षेत्रफल। इस वाले पे आए, इसका क्षेत्रफल मैंने लिखा था लेकिन इरेज कर दिया। 1/2 कितना हो जाएगा? 15 × 24 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बटे ये बताओ, ये 3 भाग, ये 8 भाग, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 8 भाग होगा, तो पूरा क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों का, भुजाओं का अनुपात 8:3 के अनुपात में है,
तो ये पूरे वाला भाग 64 भाग क्षेत्रफल होगा, तो छोटा वाला कितना होगा, 3 त्रिका 9 होगा। 64 का भाग दिए तो एक भाग की वैल्यू 9 का भाग दिए, ये 9 हो गया। क्लियर हो गई। इस वाले का एरिया आ चुका है कि नहीं आ चुका है। अब इसका और इसका अनुपात कितना होगा, ध्यान से देखें। इसके संगत ये है तो ये 5 हुआ, ये 3 हुआ। 5 और 3 का अनुपात है, तो 5 और 3 का अनुपात होने पर ये वाला क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। तो 3 वाला 9 भाग होगा। अब पूरा यहाँ तक हम आ चुके थे इसका एरिया, तो ये 9 भाग, तो बटे 9 करेंगे, फिर से बटे 9 कर दीजिए, तो इसके एक भाग की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये 25 हो गया, 25 का गुणा कर दीजिए, पूरा 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 8 है, ये 5 है, तो मैंने बताया ये 8 ये 5, 8 और 5, तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। पूरा ये एरिया निकल आया है इतने के, तो ये पूरा 13 भागों में बटा है। आपको 5 भाग की वैल्यू चाहिए, 5 भाग की वैल्यू निकाल दीजिए। 9 से 9 कटेगा, 8 त्रिका 24, 8 8 64 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान दें, 15 ते 45, 45 गुणे 125 हो गया, बटे 8, 13 8 104, 104 का दुगना 208 हो गया, 208। अब कुछ कट नहीं रहा है, 45 गुणे 125, 125 का गुणा 45 में करेंगे, 45 चौके कितना होता है, यहाँ पर एक बार ध्यान दें, 125 का 8 में गुणा करोगे तो 1000, या 40 होता तो 8 5 बार होता तो 5000 हो जाता कि नहीं होता, 5 बार और गुणा तो 5000 तो पूरा पूरा आएगा। 5 गुणे 125, 625 आ गया, 56 25 बटे 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया प्राप्त हो जाएगा। पहला वाला आपका ऑप्शन सही है। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। ओके, यदि आपको समझ में आता है तो कम से कम लाइक कर दिया करें वीडियो को। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी कमियाँ दूर हो सकती हैं। ठीक, देखिए जो मैंने क्वेश्चन इरेज किया वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं समझा चुका, वो किसी पी मौर्य के द्वारा हमें भेजा गया था। ठीक, और अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं, एक अमित कुमार के द्वारा भेजा गया है और ये वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर साहब जो अरिथमेटिक में क्वेश्चन भेजे थे उन्होंने भेजा है, उनके द्वारा ये क्वेश्चन भेजे गए हैं। मैं उनका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अमित जी के द्वारा भेजा गया, लेकिन ये गलत क्वेश्चन है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर 4y होना चाहिए और ये यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन ऐसे है, मैंने भी देखा और ऐसे आ ही नहीं रहा था। tan 2x - 2y। ओके, इस बात को आपने ध्यान दिया। अब इसको यदि हल करेंगे तो कैसे हल होगा, इसमें sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d का सूत्र लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो sin c प्लस sin d का सूत्र क्या होता है, 2 sin c प्लस d यानी कि 4x बटे 2, अर्थात 2x प्लस 2y। अब बस इतना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के योगफल का आधा हो जाएगा, इनटू cos इन दोनों के अंतर का आधा। अंतर कितना हो गया, अर्थात 2x माइनस 2y बटे 2, नीचे क्या आएगा, cos 2x प्लस 2y इंटू cos sin 2x माइनस 2y, ये इंटू में tan 2x माइनस 2y आपका है। ये देखें कास बटे साइन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कास बटे साइन होगा तो ये
क्या आ जाएगा, काट आ जाएगा। काट भी वही रहेगा, tan और काट का गुणनफल 1 होता है। इसका मतलब हुआ आपका ये आपका पूरा बनेगा काट, उसी थीटा पे काट और tan कितना हो गया, उसी एंगल पे काट और tan का गुणनफल 1 हो जाएगा। तो केवल ये बचेगा साइन बटे कास, अर्थात tan 2x + 2y। आपका ये ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तीसरे नंबर सवाल पे, ये px बराबर 2 साइन, तो हम अल्फा बराबर 90 मान लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर, x बराबर कितना आएगा, 90 मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 + 3 हो गया, अर्थात 2/4 हो गया, तो 1/2 प्राप्त हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा बराबर कितना रखे थे, 90 अंश। 90 अंश रखोगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगी जो निकालना है, साइन 90 1 माइनस ये 3 × 0 हो जाएगा, +3 हो गया, बटे कितना 2 - 2 × 0 हो गया, अर्थात ये 0, तो 3 × 1 = 4 बटे कितना प्राप्त हो जाएगा 2, अर्थात 2 प्राप्त हुआ। 1/2 का उल्टा 2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, C और कहीं से आपका 2 नहीं आएगा, x का मान 1/2 रखने पर कहीं से आपका 2 मान नहीं आएगा, तो 1/x ही मान सही होगा। C बराबर ये C बराबर कितना 1/x, ये C विकल्प आपका सही है, ये आंसर। बट ये सवाल जिसने भी भेजा है मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि दूसरी वैल्यू रखने पर पुट नहीं हो रहा है, और जिस भी टीचर्स ने बनाया है, क्योंकि आजकल यूट्यूब में ऐसे टीचर्स की भरमार हो गई है, अपनी काबिलियत दिखाने के चक्कर में बहुत तगड़े तगड़े सवाल अपने आप से बना देते हैं, उनका सॉल्यूशन केवल उन्हीं के पास होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के आकार के एक तंबू का निर्माण किया जाना है। उसी त्रिज्या के शंकु को मढ़ा जाना है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर। तो तंबू को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, जबकि मोड़ने तथा सिलाई करने के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास की आवश्यकता होती है। कैनवास कहाँ पर लगेगा, बेलन के ऊपर शंकु, ऐसा एक टेंट बनाया गया। इसमें जो आपका लगना है तो इसके वक्र पृष्ठ में और इसके वक्र पृष्ठ में, तो इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका 20% एक्स्ट्रा, तो वक्र पृष्ठ। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 है, ये बात हो गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 है, ये 15 हो गई। अब क्या कह रहा है, जिस पर उसी त्रिज्या के शंकु को मढ़ा जाना है, त्रिज्या इसकी 10 है, क्लियर। अब यहाँ पर यदि निकालोगे तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए πr/l होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ तथा बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों निकाल लेंगे। πr कितना है 10 है, l कितना है 15 है, प्लस ये कितना हो गया 5, 2πr h होता है, 2πr कितना है 10 हो गया, इंटू h 5 हो गया। तो यहाँ पर यदि देखेंगे ये 150 हो गया, ये भी आपका कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 250 पाई हो गया कि नहीं हो गया। ये जब 250 पाई आ गया तो ये तो ऐसे साधारण बनाने के लिए, जबकि मोड़ने और सिलाई करने में 20% अतिरिक्त की आवश्यकता होती है, तो लगेगा कितना 250 पाई का मान 22/7 रख देंगे, गुणे लगा कैनवास आपका जो हो जाएगा, तो इससे 20% ज़्यादा अर्थात 120% लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहिए, और आप लोगों से एक निवेदन है कि अब जब भी क्वेश्चन भेजें तो अपना नाम और पता लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कहाँ से मुझसे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।